हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट अपडेट क्या चल रहा है वो देखेंगे। बेबी डॉज के बारे में नहीं, केवल डॉज के बारे में। डॉज के बारे में बात करेंगे, आखिर डॉज कॉइन में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और आज फिर उसके बारे में बात करेंगे। बाकी निर्मला सीतारमण ने भी एक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज जिसे कहेंगे ना, कि जिसका हमेशा डर रहता है कुछ ना कुछ, तो वो कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और चाइना कुछ क्रिप्टो में गेम खेल रहा है, बेशक उसने बैन कर रखा है लेकिन गेम भी खेल रहा है। चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए वन बाय वन सबको पहले कवर कर लेते हैं। पहले लेते हैं हम आपके लिए गुड न्यूज जो अपनी इंडिया की तरफ से है, यानी कि निर्मला सीतारमण। अब इन्होंने पॉजिटिव बयान क्यों देना शुरू किए, सरकार की तरफ से भी अब पॉजिटिव न्यूज निकलनी शुरू हो रही है। क्यों? उसकी वजह है G20 की जो मीटिंग हुई। G20 की मीटिंग में जो मुद्दा बना वो यही बना कि भाई ऐसा है, आप सारे जो भी अपने रूल्स रेगुलेशन हैं बना लीजिए और अगली मीटिंग में इन सबको पुटअप कीजिए और जो भी फाइनल डिसीजन है वहाँ पे उसको कर दिया जाएगा। तो देखिए मोस्टली तो सब पॉजिटिव ही आना है, उसमें नेगेटिव तो शायद ही अब नहीं के बराबर है। ये मान लीजिए जब इंडिया की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आ सकती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई नेगेटिव न्यूज आएगी। तो इंडिया की तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज है वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को बिल्कुल भी डिस्टर्ब न किया जाए, यानी कि उसको कहीं भी कोई परेशानी न पैदा की जाए। वो जैसी चल रही है उसको चलने दिया जाए। कुछ हाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जरूर बना दिए जाएं, लेकिन उसको डिस्टर्ब न किया जाए। क्यों? कहीं ना कहीं सरकारें भी तो इसको अपना रही हैं भाई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। और उसका देखिए जीता जागता सबूत जो है यूपी पुलिस, फिरोजाबाद पुलिस, यानी कि फिरोजाबाद के जो एसएसपी साहब हैं, उन्होंने पॉलीगॉन को एक तरह से पॉलीगॉन चेन को अपनी उसमें अडॉप्ट कर लिया। भाई जो एफआईआर वगैरह हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पॉलीगॉन चेन का यूज किया जा रहा है। तो यूपी कहीं ना कहीं एक तरह से देखिए ऊपर निकल के आ गया। तो ये क्या है? सरकारों का कहीं ना कहीं अडॉप्शन, लेकिन क्या है कि डर रहे हैं, डर है। तो अब G20 के बाद ये बदलाव आया। अब और जो बदलाव आया उसकी वजह है अगली जो प्रेसिडेंसी होगी वो इंडिया के पास है। यानी देखिए कोई भी एक मीटिंग होती है तो उसका कोई ना कोई प्रेसिडेंट तो होता है ना, एक भाई अध्यक्ष जिसे कहेंगे, तो वो अगली बार इंडिया का ही है। भाई जब इंडिया के गले में ही इतनी बड़ी वो कहते हैं कि फांसी का फंदा डाल दिया, तो आप अब उसके खिलाफ कैसे जाओगे? तो खिलाफ तो अब जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि और सारे देश अब आपको देखेंगे कि भाई आप क्या डिसीजन ले रहे हो। तो आपको तो अब देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहां पर ये चीज बहुत बड़ी हो गई और कहीं ना कहीं अब तो वो कहते हैं कि सनम गले में फंदा पड़ा हुआ है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब तो इनको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो अच्छी बात है, जो कम से कम ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो रोज लेके कोई ना कोई हैक करके निकल जाता है, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। तो कम से कम एक ये है कि स्थिरता आ जाएगी और कहीं ना कहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्रिप्टो में आ जाएगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपलसरी हैं, लेकिन सरकार का ये पॉजिटिव होना ये उससे भी ज्यादा है। अच्छा हुआ कि ये डॉज कॉइन, देखिए मैं अपने पिछले जो भी मैंने पहले तो डॉज कॉइन पे बहुत ही कम मैंने वीडियो बनाए हैं, जो बनाए भी हैं उनमें आपको बहुत क्लियर कट बोला है कि देखिए डॉज कॉइन को तो आप साइड में रख दो, आप उसकी जगह पे इलोन मस्क को फॉलो कर लो। इलोन मस्क का कोई भी न्यूज आता है, कोई भी ट्वीट आता है, ये समझ लीजिए डॉज कॉइन के प्राइस में उसी हिसाब से ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो अगर जिन्होंने भी मेरे वो वीडियो फॉलो किए होंगे तो देखिए वो आज प्रॉफिट ले चुके होंगे। ये मान लीजिए डॉज कॉइन का प्राइस कल तक ये 0.059 डॉलर था, वो ये मान लीजिए 0.080 तक गया और अब तो देखिए थोड़ा सा नीचे आया है। तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 0.0676 डॉलर के आसपास चल रहा है। तो प्रॉफिट बहुत अच्छा लोगों का बन गया होगा, लेकिन जिन्होंने इलोन मस्क को फॉलो नहीं किया है उनका प्राइस कहीं नहीं गया होगा, उनका तो वहीं होगा जहां होगा। तो मैंने कहा कि डॉज कॉइन में अगर आपको कोई प्रॉफिट लेना है तो इलोन मस्क को फॉलो कर लो। क्यों? डॉज कॉइन का माई बाप इलोन मस्क, वो चाहे किसी ने बनाया डॉज कॉइन, फाउंडर कोई भी है, लेकिन डॉज कॉइन का फिलहाल माई बाप जो है वो इलोन मस्क है। इलोन मस्क को आप फॉलो करते रहिए, उसी हिसाब से आप डॉज कॉइन में प्राइस में प्रॉफिट लेते रहिए। मार्केट में आ जाते हैं। देखिए मार्केट अपना BTC अभी जो चल रहा है 20,630, ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप था। देखिए अभी तक क्या था, मार्केट में वॉल्यूम था। अब BTC में देखिए जहां ऊपर अगर आप उम्मीद करते हैं कि ये 21,000 को और टच करके ऊपर जाएगा, तो देखिए वहां वॉल्यूम नहीं है। जो लोग चार्ट करते हैं
आइडेंटिफाई, आप उनको देखिए जरा एक बार। आप ऊपर बीटीसी में वॉल्यूम नहीं है, अगर वॉल्यूम नहीं होगा बीटीसी में तो बीटीसी का प्राइस देखिए ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन नीचे ही आएगा। तो अब 20,630 के आसपास अभी डॉलर पे चल रहा है बीटीसी का प्राइस। मार्केट कैप अपना देखिए 998 बिलियन में चल रहा है, यानी जो कल 1 ट्रिलियन से ऊपर गया था वो अब फिर से 1 ट्रिलियन के नीचे आ गया। मे भी हो सकता है वीडियो के बाद कहीं कोई थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ जाए तो 1 ट्रिलियन भी हो गया हो, लेकिन ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक 998 बिलियन में आपका मार्केट कैप है। तो कहीं ना कहीं वो मैंने कहा ना कि बीटीसी में ही वॉल्यूम आया था, बीटीसी और इथेरियम इन दो में ही वॉल्यूम ज़्यादा आया था, बाकी और ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं उनमें कोई खास वॉल्यूम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं क्या था, वेल्स का एक्यूमुलेशन था, कहीं ना कहीं उनका ये गेम प्लान था जो ये चल रहा है। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, लेकिन ये सब चलेगा। क्यों? 2 तारीख की बहुत नज़दीक है। आप इंटरेस्ट रेट देखें कैसे आते हैं, उसके बाद कुछ और क्लियर होगी स्थिति। लेकिन फिलहाल वेल्स का गेम चल ही रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं साक्षात कि अब ऊपर वॉल्यूम नहीं है। तो आपका ये 20,600, 20,800, 20,500 अभी फिलहाल इस रेंज में घूमेगा, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम है, इस रेंज पर वॉल्यूम है। लेकिन 21,000 या 21,000 प्लस की रेंज के ऊपर बीटीसी में वॉल्यूम नहीं है, सीधी सी बात है। तो जहां पर वॉल्यूम होगा देखिए वहीं पर सपोर्ट बनेगा। तो यहां 20,500, 20,600, 20,800 यहां बीटीसी अभी थोड़ा सा आपका रहेगा, स्टेबल रहेगा, यहां पर कुछ दिन हो सकता है। तो ये है आपकी मार्केट की हालत। बाकी देखिए यहां एक चाइना की न्यूज और आ रही निकल के। देखिए चाइना क्या है, चाइना ने वैसे क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रखा है, अपने आप कोई भी चीज़ ऐसी उसके यहाँ नहीं हो रही है। वो लोग जो भी करते हैं सब उनके एक्सचेंज वगैरह बाहर हैं, वहाँ से यूज करते हैं। लेकिन इसने बिटकॉइन में अपनी होल्डिंग भी की हुई है, मैंने आपको एक वीडियो में काफ़ी इसके बारे में बताया है। लेकिन यहाँ इसने क्या करा है, जो इसकी अपनी CBDC है, यानी इसकी जो डिजिटल करेंसी है युआन, उसको इसने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट तौर पे लागू किया है। यानी कि ये कहता है अपनी करेंसी को डिजिटलाइजेशन तो कर ही रहा है, लेकिन इसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में जल्द से जल्द यूज करना चाहता है, जिससे कि और कोई भी किसी देश की करेंसी वो कहते हैं ना आगे ना निकल जाए। तो चाइना इस मामले में तो देखिए आगे है, उसने जो अपने डिजिटल करेंसी को क्रॉस बॉर्डर यानी पेमेंट के लिए, यानी एक देश से दूसरे देश, उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालू कर रहा है ये। और जबकि अभी बहुत से देश इस बारे में सोच ही रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, लेकिन वो यहाँ एक स्टेप आगे है। तो कहीं ना कहीं चाइना में ये देखा जाए चाइना के लिए ठीक है, अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। लेकिन क्या है, डिजिटल करेंसी, हमारा जो मेन मकसद है डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी में कहीं ना कहीं चाइना अब ऊपर निकल रहा है, अगर इसने ये चीज़ जल्द से जल्द लागू कर दी तो। अगली जो न्यूज़ है वो है हांगकांग से। देखिए हांगकांग भी हब, एक तरह से हब बन रहा है। वहाँ भी ज़्यादातर जो है जितने भी रिटेलर हैं, यानी रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं, उनको जो है विदाउट किसी परमिशन के आप जो है वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहा है और उनको जो है लीगलाइज भी कर रहा है। क्यों? वो ये चाहता है कि हांगकांग जो है क्रिप्टो का एक तरह से वो बन जाए, हब बन जाए, जैसे दुबई। जैसे दुबई में आजकल देखिए आप कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कोई ना कोई प्रोग्राम इवेंट कुछ ना कुछ वहाँ चलता है। तो ऐसे ही हांगकांग भी चाहता है कि हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह का हो जाए, जिससे कि ये हब बन जाए क्रिप्टो का। तो देखिए अब हब बनाने के लिए आपको वो सारी फॉर्मेलिटीज़ और फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज़ें दे सकते हैं तो देखिए कोई भी किसी को प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो वही चीज़ हांगकांग करने जा रहा है कि वो लीगलाइज इन चीज़ों को बहुत आसानी से ईजिली कर रहा है और वो माहौल एक तरह से प्रोवाइड करा रहा है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए आज के आपके लिए प्लस पॉइंट कुछ ना कुछ मार्केट में चल रहा है, वो भी देखिए बताना बहुत ज़रूरी है क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए हम खाल तो एक ही वीडियो में उधेड़ेंगे सुबह वाले में, लेकिन इस टाइम पे आपको पूरे मार्केट के पूरे दिन में क्या हुआ वो भी जरूरी है बताना कि क्या चल रहा है। दूसरा, सुबह मुझसे गलती हो गई थी थोड़ा कैलकुलेशन में, उसको आप प्लीज सुधार लीजिए, उसको 9x कर लीजिए बस। बाकी देखिए मार्केट में जो है जैसा है आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा बीटीसी का जो अभी अप एंड डाउन चल रहा है उससे थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। बाकी वहां पर थोड़ा रिस्क ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? ये सब वेल्स का गेम चल रहा है, यहाँ कोई अभी किसी तरह का वो अप ट्रेंड वाला मूवमेंट नहीं है, ये क्या है, वेल्स का गेम है। बाकी देखिए और सारे अपने जितने कॉइन्स हैं उनमें तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो वो तो वहीं के वहीं है, वो उनमें कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं है। जो है बीटीसी और इथेरियम, केवल इनमें ही फर्क है, इन्हीं में वॉल्यूम आया। तो देखिए बड़े बड़े लोगों की होल्डिंग भी इन्हीं में ज़्यादा है, वो अल्ट कॉइन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं, वो इथेरियम में या बिटकॉइन, तो इसीलिए उनमें वॉल्यूम भी आया, इसीलिए मार्केट भी थोड़ा ऊपर गया।
तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहें। बाकी कल किस पर आप वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आपको फिर वीडियो बना के कल देता हूं। भाई कल किसकी खाल उधेड़नी है, किसका नेगेटिव और पॉजिटिव बताना है। बाकी ट्रेड करना न करना, खरीदना न करना, बेचना, सब आपकी मर्जी होगी, डिसीजन आपका होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।